दोस्तों ये जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकली है लोकनायक हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है टोटल 2। और कैटेगरी इसमें सिर्फ यूआर और ओबीसी, तो जो एससी एसटी के हैं वो भी ओबीसी में काउंट होंगे। यानी कि आपको सीधा जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और जो भी यहाँ पर डेट है, डेट ऑफ इंटरव्यू 14 फरवरी 2024। तो दोस्तों इस दिन आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें वो जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है। और जो मंथली आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 40,000 रुपये मिलने वाली है, ठीक है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लो आप कि भाई इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, क्लियर हो गया कि भाई बीएड चाहिए मेंटल रिटार्डेशन में, यानी कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर जैसे कोई सोचे कि भाई मैं एचआई का हूँ, वीआई का हूँ, तो ना जाए क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है। अगला जाते हैं डिप्लोमा इन अर्ली अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर जो लोग हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले वो ना जाए। यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड करके एक कोर्स होता है, जिन लोगों ने वो कर रखा है वो लोग एलिजिबल हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन उनके पास ये होनी चाहिए। अगला जाओ, अगर ये नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। या तो आपके पास बीएड हो न्यूरोलॉजिकल एंड लोकोमोटर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरो रिकॉग्नाइज बाय आरसीआई। तो मेरा जो मानना है, मुझे जो लगता है, एक कैंडिडेट ये सेलेक्ट करेंगे जिन लोगों ने बीएड स्पेशल कर रखा हो एमआर से वो, और एक करेंगे ये लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, समझ गए। तो इनको दो यहाँ पर टोटल पोस्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, बट मेरा जो अंदाज़ा है कि भाई इस तरह से यहाँ पर एक एमआर से लिया जाएगा और एक यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी में से, फिजिकल एंड न्यूरो में से, अगर जिसने कोई भी बीएड का कोर्स कर रखा हो वो हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट, तो इसमें भी जिन लोगों ने बैचलर डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विद आरसीआई, जो आरसीआई से रजिस्टर्ड है, उन लोगों जो भी है उनकी भी 14 फरवरी की डेट है। यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी जो है एक वैकेंसी है, और न्यूट्रिशन की भी एक है। यहाँ पर आगे चलेंगे तो मेडिकल लेबोरेटरी और टेक्नीशियन, इसकी भी एक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो जो स्पेशल एजुकेशन की बात थी मैंने ऊपर कर दी है। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सभी ध्यान देंगे। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और इसकी एक फ़ोटोकॉपी आप करा लेना। और देखा लिखा भी हुआ है विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ सेम ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, और उस पर अपना नाम जैसे साइन करके अपने, और नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे डेट मेंशन कर देना, ठीक है। मतलब ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। बाकी नो टी ट्रांसपोर्ट अलाउंस और जो भी डियरेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता या किराया भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू जब देने जाएंगे आप, या आप अपने पैसों से जाएंगे जो कि जाते ही हैं कैंडिडेट। द कैंडिडेट शेल हैव नो क्लेम राइट टू क्लेम फॉर एनी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो जब आप मतलब ये एक तरह से ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो जब आप लग जाएंगे टेम्परेरी, तो ये नहीं कह सकते आप कि जी हमें रेगुलर करो या हम रेगुलर हैं, समझ गए ना। और इसके बाद ये है कि भाई किसी भी लेवल पर रिजेक्ट किया जा सकता है अगर उनको आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत लगती है तो। और जो रिपोर्ट कहाँ करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर सीडीसी 3rd फ्लोर स्पेशल वार्ड रिस्पेक्ट और लोकनायक हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू मार्ग न्यू दिल्ली, और लेटेस्ट बाय 9 AM ऑन द रिस्पेक्टिव डेट ऑफ इंटरव्यू। नो एंट्रीज विल बी परमिटेड आफ्टर 9:30, 9:30 के बाद कोई भी एंट्री नहीं ली जाएगी। सपोज़ करते हैं मैं 11 बजे आया और मैंने कहा सर मेरे डॉक्यूमेंट लेके, मेरा तो ऐसा नहीं है, 9:30 तक जितने लोग आ गए उनका इंटरव्यू का उनकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। उन लोगों को मतलब सीक्वेंस वाइज बुलाना शुरू कर देंगे। इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट और फॉर एनी पोस्ट इज़ मोर देन 10 टाइम्स, अगर किसी भी पोस्ट पर 10 गुना आवेदन है तो एक छोटा सा देना स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट विल बी टेकन टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। तो छोटा सा एक स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट, इसमें से जनरल क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, उसमें जो लोग अच्छा करेंगे तो उसमें से उन लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उन लोगों को इंटरव्यू के लिए आगे भेजेंगे। बाकी जैसे मान के चलो भाई ये भी है जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, मैं इसको स्पेशल एजुकेशन टीचर बोलता हूँ। तो ये जो पोस्ट है, अब इसके अंदर आप ये देखिए कि भाई 2 पोस्ट है और कैंडिडेट आ गए बाय चांस 80 या 90, तो ये तो 10 गुने से काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो क्या करेगा डिपार्टमेंट, एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करा लेगा, उसमें से काफ़ी लोगों को बाहर निकाल देगा, फिर 10 से 20 के बीच में कोई भी कैंडिडेट है उनको लिस्ट के इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। और मैं ये एक सलाह दूंगा, ये मेरी पर्सनल है, वैसे तो मैं कहता हूँ कि हर इंटरव्यू आपको देना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, मगर जो साथी जिनको लगता है
कि अभी बिल्कुल फ्रेश पास आउट है और उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। बात को मेरी समझना, यूँ मत बोलना कि मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अच्छी पकड़ अभी अगर आपकी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं है, तो इसको छोड़ देना। वो इसलिए छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही होंगे और बहुत अच्छी पकड़ होती है। और ये सिर्फ मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज़ करते हैं कोई यूपी का कैंडिडेट बहुत अंदर से मेरठ वगैरह से ये इंटरव्यू देने आ रहा है या कोई कहीं से आ रहा है और उसकी अच्छी पकड़ नहीं है, तब मेरी बात समझ लेना। मैं ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ कि आप कहें कि भाई मना कर रहे हो। बाकी जिसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, फुल कॉन्फिडेंस है कि वो कर लेगा, तो वो जाना, क्योंकि सिर्फ पोस्ट जो हैं वो 2 ही हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।